12 खम्ब इनका गांव का नाम है बोलते हैं, तो ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहाँ नहीं दिखाया इनको। धरती पैताल आकाश जो भी था, मतलब जितने हॉस्पिटल थे सब दिखा दिए दोस्तों, और ऐसा कोई पुछारा नहीं था जहाँ नहीं दिखाया। नहीं मानोगे कि 2 साल बिगर खाए ये हरियाणा में रहे, और इन्हें पानी जो पीते थे तो वो पानी पीने के बाद इनको तुरंत उल्टी हो जाती थी। इनके पिताजी से बहस हो जाती थी कि वो तो हमारी माता थी, तो जिनने हमें बता दिया कि हमारे पहाड़ के जन्मभूमि है, ये भूमि है। तो दोस्तों फिर इन उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। दोस्तों आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो और आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और आज से पहले आपने मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूं, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और यह दोस्तों आपका अपना परिवार है दोस्तों, मेरे लिए आप सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे परिवार की तरह हो दोस्तों। और कोई दोस्तों परिवार में कभी कोई कुछ भी बात कर देता दोस्तों, मुझे कभी बुरा नहीं लगता है। सिर्फ मैं इतना समझता हूँ, कोई होता है कभी भी कोई दोस्तों 10 तरीके के लोग होते हैं, तो 10 तरीके की बातें करते हैं। कोई तो मेरे को लेके बातें करते हैं, सर आप अपना हेयर स्टाइल थोड़ा ऐसे कर लीजिए, और थोड़ा ड्रेसिंग थोड़ा ऐसे वगैरह, कितनी बातें मेरे से मतलब कहते हैं। लेकिन नहीं, मैं जैसा है, हम सिंपल जैसे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, जो भी जैसे भी हैं दोस्तों यही है। तो उसमें कोई क्या करना है दोस्तों, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे दोस्तों। समय के अनुसार सब बदला जाता है, और कई लोग जैसे कहानी को सुनाने के वजह से, सर आप थोड़ा सा इसमें ये चेंजेस कर दो, थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दो, थोड़ा सा करत करत अभ्यास से जड़बत हुए सुधार। जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में जब ये कहानियाँ डालना स्टार्ट करा था, तो उस वक्त शायद मुझसे बोला भी नहीं जाता था, आप शुरू में देखना। लेकिन आप लोगों ने ही मुझे सजेशन दिए कि हेम जी आप ऐसे बात रखिए, ऐसे बात। मैं धीरे धीरे सीखता रहा, और आज के मुकाम में मतलब मैं लोगों को प्रेजेंट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, और ज़्यादा तो नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं हम। तो उसी प्रकार दोस्तों मैं सीधा अपनी कहानी में आता हूँ, और यह आपका अपना परिवार है हेमचू पहाड़ी चैनल। दोस्तों यदि लगता है कि आपको आपकी पहाड़ों की संस्कृति आगे बढ़ रही है, पहाड़ के देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। सीधा कहानी पर आता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करते हैं दोस्तों। जो मेरी आज की घटना है, सत्य घटना पर आधारित है, कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा दोस्तों। 2 साल तक माता जी ने खाना नहीं खाया, और खाली पानी पी के, और पानी भी पी तो उल्टी हो जाती थी, और वो जीवित रही है 2 साल तक। किस तरीके से उनको पहाड़ लाया गया, क्या क्या रास्ते में, और क्या क्या तकलीफ़ें, कितनी सारी परेशानियाँ हुई उनको, तो मैं वो कहानी का वर्णन अपने मुँह से करूँगा आज दोस्तों आप लोगों को। और ये घटना सत्य घटना है, और जिनने मुझे ये कहानी दी है दोस्तों, उनका नाम गोलू आर्या है, और वह रहने वाले दोस्तों केरला के रहने वाले हैं वर्तमान में। और उनका रहन सहन जो भी हुआ है वो हरियाणा में हुआ है, हरियाणा की उनकी पैदाश्री है। तो मैं सीधा उनकी कहानी और किरदार पर आता हूँ दोस्तों, क्या क्या कहानियाँ हैं। नाम है, 2 नाम से संबोधित करते हैं। पहला जो इनका नाम है सूरज है, जो हरियाणा में इनको बोला जाता है, सूरज के नाम से ही इनको जाना जाता है हरियाणा में। और जो पहाड़ का जो घर का नाम है इनका, वो गोलू आर्या है। और जो ये रहने वाले हैं दोस्तों, ये रानीखेत ईड़ा 12 खम्ब इनका गांव का नाम है बोलते हैं, तो ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पाता हूँ, इधर उधर की टाइम वेस्ट न करते हूँ दोस्तों। मैं इसमें ज़्यादा किरदार नहीं रखूँगा। दरअसल इनके पापा हैं, एक इनकी मम्मी है। पापा का नाम रख देते हैं जगमोहन आर्या जी, और इनकी जो बहन का नाम है उसका नाम रख देते हैं ललिता, और जो इनका नाम है, इनका नाम गोलू रहेगा। और बाकी किरदार सारे काल्पनिक रहेंगे, लेकिन इनका नाम गोलू रहेगा। और जो इनकी माता का नाम है, उनका नाम रख देते हैं देवकी देवी। तो दोस्तों मोहन जी हैं, वो पहाड़ों में रहा करते थे। उनका जन्म वगैरह जो भी था पहाड़ में अपने रानीखेत में हुआ था। तो रानीखेत में पहले जो भी उनका बचपन बीता, तो काफ़ी अच्छा लगता था उन्हें रानीखेत में घर में रहना, और अपनी सारी चीज़ों में लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों में। तो इसी तरीके क्रूर स्वभाव के भी थे थोड़ा, और लेकिन उनको पहाड़ बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, बस इनके पिताजी ने इनसे बोला, मजाक में या उसमें बोला कि तुम घर से निकल जाओ, और तुम्हारे क्या नाम कहते हैं यहाँ पर खा रही है, कुछ ही गलती हो गई थी। तो इनको बहुत ही बुरा लगा इनको, मतलब बोलते फटकार लगी ऐसी। तो ये घर से निकल गए,
घर से गुस्से के मारे इनने किसी की बात नहीं सुनी। इनको कितना बाद में रोका, कितना समझाया, इनकी माता ने समझाया कि यार कि तू पिताजी के आगे वो कर दे, झुक जा, माफ़ी मांग ले, और क्या नाम कहते हैं, तेरे पापा ही तो हैं और तू घर पर रहो। तो इनने अपना स्वाभिमान और अपने उसको पराक्रम को कभी झुकने नहीं दिया। इनने पकड़ा अपना झोला झपाटा और ये आ गए रात को। तो इनने पिताजी के आगे झुकना उचित नहीं समझा। तो इनके पिताजी ने, इनकी शादी वगैरह भी हो गई थी दोस्तों, इनकी शादी वगैरह हो गई थी। इनकी पत्नी का जो नाम था वो देवकी देवी था, मैंने आपको बताया। तो ये इनने क्या करा, अपनी धर्म पत्नी को पकड़ा और ये कहाँ आ गए, नीचे। ये पंजाब में आ गए। तो इन्होंने अपना यहाँ पंजाब में रहे और नौकरी करी। नौकरी करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद 1-1 रुपया जोड़ा, 1-1 रुपया जोड़ा। तो इनके पिताजी क्या नाम थे वहाँ, उनको वो हुआ नहीं, काफ़ी मतलब दोस्तों पिताजी कोई भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन औलाद का दर्द तो औलाद का ही होता है ना दोस्तों। तो पिताजी ने फटकार मारा, जा तो आज मेरे सामने जो नहीं झुका है तो देखना एक दिन जैसे आएगा रोते बिलाते किलकाते हुए यहीं आएगा, पहाड़ी आएगा, तेरे को पहाड़ी खींच के लेके आएंगे, जो भी लेके आएंगे। तो भाई इनने ऐसा कहा और चल दिए। तो ये नीचे प्लेन साइड में आए। प्लेन साइड में अपना काम करा। काम हम करने के बाद मेहनत मजदूरी करते 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 क्या हुआ, इनके पुत्र हुए। जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम सूरज रखा इनने, और जो दूसरी लड़की हुई उसका नाम ललिता रखा। और इनने अपना जीवन व्यापन करा। समय का अभाव रहा, बच्चे बालिग हुए, बालिग होने के बाद बच्चे जवान हुए, जवान होने के बाद बच्चे अपने कार्य में लगे और अपने अपने सब चीज़ में रहे। इनकी माता जी का क्या हुआ, स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। देवकी देवी जी का स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। वो अपने शरीर की और ये दुखित परेशानी वगैरह लेके बहुत परेशान रहती थी। तो वो उनकी क्या हुआ, अब उनने अपने पति से कहा कि मुझे तुम पहाड़ ले चलो, ले जाओ और मैं ज़रा वहाँ जाके सेव हो जाऊँगे। तो इनके पति ने कहा मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं पहाड़ जाना पसंद नहीं करूँगा, मेरे को जाना ही नहीं है वहाँ किसी हालत में। जब इतनी बात इनके पति ने कही तो इनने कहा यार ये कैसा होगा, तो मैं कैसे करूँगी, क्या जाऊँगी, कैसे जाऊँगी पहाड़। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरे को पहाड़ ले जाए। तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि वो बेड पर पड़ गए। तो उनके पिताजी ने, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहाँ नहीं दिखाया उनको था, मतलब जितने हॉस्पिटल थे सब दिखा दिए दोस्तों। और ऐसा कोई पुछारा नहीं था जहाँ नहीं दिखाया, सब जगह दिखाया, सारे झाड़ फूक वगैरह सब कर दे, घरेलू उपचार वगैरह, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। समय बीतता रहा और दोस्तों समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं रहता। इनकी पत्नी का क्या हो गया दोस्तों, तबीयत बहुत ही डाउन हो गई और इनकी पत्नी ने क्या कर दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 साल बिगर खाए ये हरियाणा में रहे। और इनने पानी जो पीते थे तो वो पानी पीने के बाद इनको तुरंत उल्टी हो जाती थी, तुरंत उल्टी हो जाती थी। पानी पीने के बाद तुरंत उल्टी, पानी पिया तुरंत उल्टी, पानी पीने के बाद तुरंत उल्टी। तो ये सारी प्रक्रिया चलते रही। तो उसी बीच में जो था इनका जो पुत्र था वो तो दोस्तों पहाड़ के रीति रिवाज से बिल्कुल अनभिज्ञ था उनको, और रात को उनको कुछ पता ही नहीं था पहाड़ क्या चीज़ होता है। क्योंकि ये सोचा करते थे जैसे पहाड़ में कोई फोटो वगैरह डालते थे, कभी ऐसे पहाड़ों की इधर से देखा करते थे, तो ये सोचते थे ऐसा कोई जगह होती नहीं है, ये केवल क्या करते हैं, ये एडिट करके फ़ोटो को तब जाके भेजते हैं। तो मतलब इनके दिमाग में मनचित्र ये बना हुआ था कि पहाड़ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है। तो ये इनके पुत्र की मतलब दिन में, मतलब मन में ये अभिलाषा थी गोलू की। तो क्या हुआ, इनने पहाड़ को रास्ता लग गया। इनने कहा, पिताजी ने कहा हम चलो यार आप क्या करें। जब इनने कहा सही नहीं हुई तो इनने कहा यार इनको पहाड़ ले चलते हैं, पहाड़ भूमि पर, अपनी भूमि पर ले सकते हैं। तो इनके जो पुत्र थे उनको स्वप्न आने लगे रात में, क्योंकि दोस्तों अब ये वहाँ की ज़मीन से और इधर की ज़मीन से अनभिज्ञ हैं टोटल। तो ये क्या देख रहे हैं सपनों में दोस्तों, ये रात में सोने के बाद इनने क्या देखा, एक साधु, मतलब एक आदमी जिसका बाल भूरे मतलब भूरा भूरा टाइप का है और बाल लंबे लंबे हैं। तो वह इनके घर में आ रहा है, कमंडल पकड़ा हुआ है। और कमंडल पकड़ने के बाद दोस्तों
वो क्या कर रहा है, वो पूरे घर में जल छिड़क रहा है और ये शोरख हैं। तो दोस्तों इनके बेड के नीचे से शेर की धाड़ आई और धाड़ धाड़ शेर की धाड़ आई और ठीक गोलू के मुंह से भी शेर की धाड़ आई, शाड़ शाड़ धाड़ आई शेर की। तो जो वह आदमी कमंडल पकड़ा हुआ था दोस्तों, तो उसने कमंडल फेंका वहाँ से और वो क्या हुआ, सीधा बाहर को बहुत कहा गोला कर जो सलाम रीन होते नरसिंह तो दुखी घर को सुखी पांच कैसे बनाएगा पग्गी लगा दी उसने, वहाँ से दौड़ लगा दी। तो जब दौड़ लगा दी तो उनने गोलू की आँख खुली तो रात को उसने अपनी सिस्टर को उठाया। उन्हें दीदी 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 उठो 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 ललिता, उठो ललिता। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने कहा तुमने किसी मतलब आदमी को देखा तुमने आते हुए यहाँ पर? उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नींद आ रखी, गहरी नींद आ रखी है। उन्होंने कहा मैंने शेर की, तुमने हाँ। उन्होंने कहा तू क्या नाम कहते, धाड़ रहा था तू, शेर के जैसे वो कर रहा था, आवाज़ जैसे निकाला था। उन्होंने कहा तेरे को सपनों में आया हुआ। तो इनका क्या हुआ, सपना रथ लगा। तो ये दूसरे दिन उठे। दूसरे दिन उठने के बाद इनने पापा जी को बताया, पापा जी ऐसी ऐसी बात हुई है, ये वो। तो पापा जी ने समझा। पापा जी तो अब दोस्तों समझदार थे ही, क्योंकि दोस्तों पहाड़ के लोग, पापा तो पहाड़ का पानी, पहाड़ का भूमि सब जानते थे कि शेर की धाड़ किसकी आती है, और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में था ही। तो दूसरे दिन उन्होंने अपने इतना सपना सबको बताया तो कोई समझ नहीं पाया, लेकिन पापा समझ गए थे। तो इनकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। जब इनकी मम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई तो इनने क्या करा, ये समझ गए थे कि ये बाद में इनको सपना और हुए। सपने होने के बाद इनने नाग देखे बहुत सारे। तो कोई नाग 4 मुंह वाला इनके पीछे से खड़ा है, जैसे ही इनने पलट के देखा तो वो गायब था नाग। तो ये इस तरीके के सपने देखने लगे वो। अब जबकि इनका प्लेन्स में वास्ता है, इनका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पहाड़ों की दुनिया से क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो इन्होंने अपने माता पिता को बताया। तो पापा ने कहा चलो फिर अब पहाड़ चलते हैं सब लोग। इन्होंने क्या करा, सब लोग झूला झमटा वगैरह पकड़ा, ये सब कहाँ चले गए, पहाड़ चले गए। जब ये पहाड़ चले गए तो इनने अपने बड़े भाई साहब को बताया, दादा ऐसी ऐसी बात है, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रही है। और दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, जब पहाड़ जाने का नाम लिया, जिस औरत ने 2 साल से खाना नहीं खाया था वो औरत खड़ी उठ गई। और जिस औरत ने अपने मुंह में अन्न का एक दाना नहीं रखा था, वो औरत ने आधा गिलास पानी पिया। और ये सोच रही थी कि अब मम्मी को उल्टी होगी, अब मम्मी को उल्टी होगी, लेकिन उल्टी नहीं हुई और मम्मी सही सलामत रही। सही सलामत लेने के बाद और दोस्तों एक डोली टाइप की मंगाया इनने, डोली टाइप में मम्मी को बैठाया। ये सब बैठा के अपनी मम्मी को कहाँ लेकर गए, पहाड़ लेकर गए। पहाड़ में इनने अपने बड़े भाई साहब को बताया और उनको बताया। तो 2-4 दिन रहे। रहने के बाद इनका सब कुछ वहाँ पर पहाड़ में हुआ। तो इनके जागर लगाई। जागर लगाने के बाद जो इनकी पत्नी थी, तो जब देवते नाचे, देवते नाचने के बाद देवते ने कहा भैया मेरा कोई रोग नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, और ये कर्म रोग का साक्षी मैं नहीं हूँ, और बाकी जो भी है आप ये दिखाओ और जताओ। तब जाके इनके मन में शंका हुई। अब मम्मी ने कहा यार मैं तो घर आ रखी हूँ, और मैं घर आ रखी हूँ तो दोस्तों मैं अपने पहाड़ में जो आई हूँ, अपने बच्चों को पहाड़ी रीति रिवाज कल्चर सब सिखा के जाऊँगी, माता ने उनके कहा। तब दोस्तों इनके पुत्र को पता चला कि हम पहाड़ी हैं और हमारे जो कल्चर है ये होते हैं। तो दोस्तों फिर इनका क्या हुआ, बर्पण हुआ। इनका बर्पण हुआ। बर्पण होने के बाद इनका जो रीति रिवाज जो चलते हैं हमारे पहाड़ों के, शास्त्र वगैरह इनको सिखाने के बाद इनका जनेऊ धारण वगैरह हुआ। क्योंकि इनकी माता ने कहा कि जनेऊ अग्नि को, हमारे पहाड़ों में ये होता है कि अग्नि को प्रज्वलित वही करता है, माता का संस्कार वगैरह जो करता है जिसका बर्पण हुआ हो। नहीं तो अगर बर्पण नहीं हुआ होगा तो वो बच्चा नहीं कर सकता है। तब माता ने जानती थी कि मेरा बच्चे का संस्कार वगैरह नहीं होगा, जनेऊ वगैरह नहीं होगी, तो मेरा ये अग्नि नहीं दे सकता मेरे को। तो माता ने दूसरे दिन ही अपने बच्चे का बर्पण वगैरह सारा कराया, सारे गांव वालों को बुलाया और खिलाने के हाथ 10 गांव वालों के हाथ जुटे करने के बाद अपने बच्चे का बर्पण कराया। बर्पण वगैरह जब सारा चीज़ कराया, सारा चीज़ कराने के बाद इनकी माता दूसरे दिन क्या हो गया दोस्तों, 2-3 दिन बाद देहांत हो गया। बड़ी दुखद बात है दोस्तों, क्योंकि ये तो अटल सत्य, दुनिया में जो आया है एक दिन उसे जाना ही पड़ता है दोस्तों। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ तो मेरी अमर बूटी है। तो दोस्तों ये हर किसी का नियम होता है कि एक बार जो धरती पर आ गया होता है उसे इस दुनिया से जाना ही होता है दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ज़रूर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब इनके पिताजी
माता जब इनकी निधन हो गया था, तो निधन होने के बाद यह अपने द्वारा दोस्तों फिर इनने बोला जाता है कोड़ा करा। कोड़ा करने के बाद जो इनके नियम वगैरह होते हैं दोस्तों, कोड़े में एक चीज़ और होती है, जो मेन रात जो होती है कोड़े की, वो 9वीं रात बोला जाता है। आप पहाड़ों में कहीं भी बोल देना, जो 9वीं रात को होते हैं तो 9वीं रात को सब कोड़े को पढ़ाने आते हैं, क्योंकि बोला जाता है 9वीं रात को जो आत्माएं होती हैं वो लौट के अपने कोड़े को देखना आए थे कि मेरा कोड़ा पहरा रखा है नहीं पहरा रखा। और यदि किसी कारण बस अगर दिया बुझ गया 9वीं रात को, तो जो कोड़े पे बैठा होगा तो उस पर विकट संकट आ जाता है उसी रात को, क्योंकि दोस्तों सारी रेड बेड सैंड सब वो कोड़े पे, क्योंकि उसका प्रथम दायित्व तो होता है 24 घंटे में एक बार खाना। और क्या नाम कहते हैं, पूरा नियम इनने सीखे दोस्तों, गुरु ने पूरे नियम सीखे पहाड़ों के, और जो इनको बताया गया कि 24 घंटे में खाना होता है और ये सारी चीज़ें इनको करा। तो दोस्तों इनने पूरे रीति रिवाज सीखे, तो इनको पता लगा कि पहाड़ के, तो इनकी कई बार इनके पिताजी से बहस हो जाती थी कि वो तो हमारी माता थी, तो जिनने हमें बता दिया कि हमारे पहाड़ के जन्मभूमि है, ये भूमि है। तो दोस्तों फिर इनने क्या करा, मेरा चैनल देखना स्टार्ट करा। तो मेरा चैनल देखते देखते दोस्तों इनको पहाड़ों के जितने रीति रिवाज थे और जो थे, मतलब 80% इनको सारे रीति रिवाज समझ में आ गए थे कि पहाड़ में कैसे देवता होते हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों फिर इनके वहाँ 1 साल बाद क्या हुई, यात्रा लगी घर पे। तो दोस्तों फिर इनको ये अपना वहाँ से सब लोग आए घर में। सब लोग आने के बाद क्या हुआ, इनके घर में जागर लगी। इनके घर में जागर लगी। जागर लगने के बाद दोस्तों इनके घर में क्या हुआ, निरंकार देवता सबसे पहले नाचे। जब निरंकार देवता इनके ताऊ के लड़के पर नाचे तो दोस्तों उनने क्या करा, 3-4 दानियाँ पकड़ी और किसी औरत पर छड़ गई। तो वो औरत जो थी वो 7 पीढ़ी की औरत थी। तो उस औरत ने बोला, क्या नाम कहते हैं, मैं इनकी 7 पीढ़ी की आमा हूँ और मैं इन पर लगी हुई और मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मेरा क्रियाक्रम वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है, तो इन्होंने मेरे को ये करना है। तो निरंकार देवता नाचे। निरंकार देवता ने कहा, भैया मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तूने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को असंत में कर दिया, ये कर दिया, तो अब कैसे हमारे पास हार गया। और दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, इनके घर में 100 साल से निरंकार देवता की पूजा नहीं हुई थी। तो जैसे इनके घर में पूजा पाठ वगैरह फिर स्थापित, निरंकार देवता का फिर बताया उनको कि तुम कांच का एक लकड़ी का पुतला बनाओ, कांच का पुतला बनाओ, उसको घाट ले आओ। घाट ले आने के बाद सब अपना मुंडन करेंगे। मुंडन करने के बाद उसको वहाँ फूकोगे। फूकने के बाद सब घर आओगे। घर आने के बाद मेरी 3-4 दिन की 6 बारोगे। 6 बारने के बाद तब जाके तुम अपने देवी देवताओं को नचाओगे और तब जाके तुम्हारे सारे देवता खुलेंगे, नहीं तो उसके पहले कोई देवता नहीं खुलेगा। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, मतलब काफ़ी लंबे टाइम बाद इनके घर में जागर लग रही थी। तो दोस्तों 100 साल तक तो निरंकार देवता की पूजा ही नहीं हुई थी। ये खुद बता रहे थे मेरे को, क्या सत्य क्या झूठ है दोस्तों मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुए, निरंकार देवता अवतरित हुए। इनके घर में सारे देवी देवता खेले और गोल देवता खेले, नरसिंह देवता खेले। तो उन्होंने अपना रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाने के बाद गोलू के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा और अपने जितने इनके पिताजी और इनकी जो पुत्री ललिता थी उनका ऊपर भी आशीर्वाद रखा और इनके पिताजी के ऊपर भी आशीर्वाद रखा। तो दोस्तों अब जो गोलू और उनकी बहन और जो उनके पिताजी हैं उनका पहाड़ में आना जाना हर 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर लगा रहता है। और अपने पहाड़ के दोस्तों रीति रिवाज को फॉलो करने में जो आनंद इनको मिलता है दोस्तों, वो आनंद किस कहते हैं हमको कहीं नहीं मिलता। जो हमारे पहाड़ का कल्चर है, रीति रिवाज है, हमें हेमदा इतना मज़ा आता है कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। तो दोस्तों जो इनकी लड़की है उसको भी अपने पहाड़ के आभूषण पहनना और ये सारी चीज़ नथ वगैरह पहनना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, अपना पहाड़ का कल्चर। दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ये लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। सत्य घटना पर आधारित है दोस्तों, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं बनाया है। सिर्फ देवी देवताओं की जो ताकत है उसको मैंने बताया है अपने माध्यम से और अपनी बोली के माध्यम से। दोस्तों इसमें कहीं से कहीं तक कोई असत्य नहीं है, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। दोस्तों मुझे दोस्तों क्या झूठ बोलकर क्या मिल रहा है, और दोस्तों आपको भी पता है सत्य सत्य होता है। और यदि किसी को लगता है कि कहानी झूठी है या वो है, तो आप ये गोलू का मैं आप मुझसे बात कर सकते हो और आप मैं गोलू को आपका नंबर दे सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी को दोस्तों विराम करता हूँ। और दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबरों के सवाल जवाब आए हैं सबके प्लस में आए हैं, किसी के नेगेटिव नहीं आए। और दोस्तों जो नेगेटिव में जिनके सवाल चल रहे थे तो दोस्तों मैंने उनको वहीं से उत्तर दे दिया था। और यदि आप लोगों को लगता है कि दोस्तों होता ही है दोस्तों, स्वाभाविक रूप से
कम अज्ञानता के। दोस्तों मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि किसने मुझे, देखो दोस्तों हाँ मैं ही हूँ, मैं भी कभी किसी को कम अज्ञानता के कारण कभी कुछ बोल देता हूँ, तो कोई भी भाई दिल पर मत लगाना, क्योंकि हम दोस्तों है तो आपस में भाई भाई। क्योंकि दोस्तों हम चाहे कहीं से भी किसी को भी उठाए, किसी फंगे को भी उठाए, कर हम एक ही देवता की पूजा रहें और कर हम अपने ही देवता की, अपने उत्तराखंड के इष्ट देवता की ही पूजा रहें दोस्तों। चाहे हम कोई सा भी फंगा पकड़े तो दोस्तों इस होता है दोस्तों, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे पूज दीजिए। आपकी जैसी श्रद्धा है, आपकी जो भावना है, जो दोस्तों आपके मन में कामना है, भगवान को जैसे पूछते हो दोस्तों। आप महादेव को कोई कितने रूप में पूछ देता है दोस्तों, कभी हमें किसी का बुरा नहीं लगता। वैसे हमारे पहाड़ के देवी देवता हैं दोस्तों, जो देव होगा उसे कभी बुरा नहीं लगेगा, और जो दोस्तों मनुष्य होगा और जो योनि में आया होगा, जो भूत प्रेत योनि में आएगा, तो उसे बुरा लगता है दोस्तों। देवी को कभी बुरा नहीं लगता, वो केवल अपने भक्त का भाव देखते हैं कि मेरे भक्त का क्या भाव है मुझे पूजने का, तो वो उसी में खुश रहते हैं देवता हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के। सिर्फ दोस्तों हमें लगता है कि यार इसने ये विधि गलत कर दी, इसने ये विधि गलत कर दी, ये विधि गलत कर दी। गुरु तो वो शक्ति होती है कि वो हुड़के में ताल मारता है, और दोस्तों वो दास वो होता है जो हुड़के में ताल मारते ही दोस्तों देवता नाच जाते हैं, जो असली होगा। और जो दोस्तों आप तो आजकल तो दोस्तों क्या है, हमारे जो पहाड़ों में जो चल रहा है सारी अदवाइयों, नहीं तो एक टाइम ऐसा था, क्योंकि दोस्तों महाभारत में बोला हुआ है श्री कृष्ण भगवान ने, कलयुग में ऐसा आएगा कि भूत प्रेतों को भी पूछा जाएगा, देवताओं का तो पूजा हो ही नहीं। दोस्तों आप देख लो हमारे उत्तराखंड में देवताओं की पूजा तो हो ही नहीं रही है, कहीं भी नहीं हो रही है, क्योंकि देवताओं को नचाना दोस्तों किसी गुरु से पूछना महाभारत के बराबर है। असली गोयल को लाना दोस्तों महाभारत के बराबर है, क्योंकि दोस्तों गोयल की अदवाई 3 घंटे 4 घंटे की लगती है, अगर पूरी कहानी अगर पूरे बताया जाएगा तो उनको। वैसे शैमजू देवता की अदवाई, वैसे रमोला देवता की अदवाई दोस्तों 7 दिन लग जाते थे, बोलते थे उनकी कहानियाँ अदवाई करने में, ये करने में, तब जाके देवता का ध्यान लगता था। ध्यान लगने के बाद तब जाके देवता ध्यान में आता था और तब जाके नाचता था दोस्तों हमारे पहाड़ों में। आज तो क्या है, देवता का दोस्तों हुड़के में ताल लगा रहे हैं और ये बोले जा रहे हैं आया भूत जाया भूत, और भूत दोस्तों नाच जा रहा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पहले ही बोला हुआ है दोस्तों कि आने वाला कलयुग ऐसा आएगा, देवताओं की पूजा नहीं होगी, भूत प्रेत की ही पूजा होगी, और 2 घंटे में निपट जाएगा सारा मामला। दोस्तों हो ही रहा है, जागर आजकल कहाँ हो रही है, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने अपना कल्चर खो दिया है, और कल्चर खो दिया है तो दोस्तों ये सारी चीज़ें खोई जा रही हैं, विलुप्त हो जा रही है। तो बस मेरा प्रयास है कि इसको उजागर रखा जाए और किसी तरह हम देवताओं के बारे में जाने। दोस्तों हम पूजे नहीं तो कम से कम उनका इतिहास तो जाने, तो बस यही है दोस्तों। हाँ दोस्तों एक चीज़ और, मैं कभी किसी देवता को नचाते नहीं है, हम किसी देवता को ये नहीं करते हैं, बस ये है कि दोस्तों ज्ञान आपको दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा ये कार्य नहीं है कि कोई हमसे बोले कि तुम वैसे लगाते हो या वो करते हो दोस्तों, नहीं दोस्तों आजकल तो भगवान डीजे में भी दोस्तों, डीजे में भी जागर लगा दे रहे हैं और लोग उसमें दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं। डीजे में जागर लगाने के बाद लोग नाच रहे हैं, हमारे कल्चर का मजाक बना रहे हैं, और दोस्तों जो बची कुची जो रही रहती है वो हम लोग उड़ा देते हैं अपने कल्चर का मजाक। क्योंकि दोस्तों हम लोग अपने जो चीज़ें, हमारी जो चीज़ें नहीं डालने वाली होती नेट पर, हम वो भी डाल देते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह देखता हूँ मैं, बहुत जगह मतलब डाल देते हैं, और किस तरीके से हमारे रीति रिवाजों का उपहास और मजाक उड़ाया जाता है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों। और हम कहते हैं दोस्तों, फिर हम बात करते हैं धर्मात्मा और परमात्मा की, क्योंकि हम दोस्तों आप डीजे में कहाँ पर दोस्तों नौती नरसिंह का जो गाना बजता है, कहाँ नहीं बज रहा बताओ दोस्तों। और नहीं तो पहले ऐसा बोला करते थे कि जैसे ही नौती नरसिंह का गाना अगर लगेगा तो दोस्तों नरसिंह देवता प्रकट हो जाते थे और आह्वान हो जाता था दोस्तों, देवताओं को वो हो जाता था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी संतुष्ट होंगे, और जिन जिन भाई को मेरी बात से अगर ठेस या कुछ भी पहुँचा हो तो मैं उनके लिए क्षमा अपराधी हूँ। हे मैं तो चरणों पर है दोस्तों, और आशा करता हूँ दोस्तों मेरी अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी और दोस्तों लगा होगा कि यार इसके भाई के मुँह से अच्छी है, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।